अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, इमरान खान के जलसे ने सियासी हलचल में ठीक ठाक इजाफा किया है। आज गैर सियासी गुफ्तगू करने के लिए हम चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। जी जनाब। बड़ी ज्यादती है, तुम सब मुबारक नहीं दे रहे हो। उस तो वक्त पा छड़िया पूरे लाहौर नूं की अवाम सीकी। खान साहब ने तकरीर की थी, जब आएगा इमरान सबकी जान बन गया पाकिस्तान, बन गया पाकिस्तान। बेटे बैठ जा, साढ़े को 1 रुपया नहीं है। सानू रुपया की लोड़ ही नहीं। आने जी नहीं लोड़, जंगीर तरीन को अजय भी मौजूद है। अजय भी मौजूद का क्या मतलब? अजय हिसाब किताब हो रहा है, कोई पता नहीं खान साहब गुस्से चो भी काट दे। उससे नहीं निकालेंगे, सब सवाल ही पैदा नहीं होता। आवदा अपना जहाज जो है। हाँ तो सब की बनेगा मुल्क दा? जे मुल्क मेरा कान है ना ते समझ पाट गया। तेरी वजह तो मैं उठो इथे आया क्योंकि इधर वाला बाकी पाट गया। हाँ लाहौर ते लाहौर अद्धा नीया वाली उत्थे इकट्ठा होया सी। वे तेन की पछाण गई नी वाली दी? मैनू तो पछाण है, एडा एडा उन्हां दा हत्थ। उथे मियां वाली दे बंदे आए सन, फिर डर के आ गया। मैनू काहदी डरन दी लोड़ है, साडे खान साहब नहीं डरे हैगे। तुसीं वेख्या नहीं मालिक फिल्म ते उन्होंने कैसा बयान दिता है। मालिक फिल्म ने भी वैसे परेशान कर रखा है पूरे मुल्क को। बड़ी गलत टाइमिंग है, हुकूमत को ये काम नहीं करना चाहिए। लोग साडे बारे च भावे कुछ भी कहंदे रहन। तुम्हारे बारे में क्या मतलब? सियासतदान लो सियासतदान। वैसे हुकूमत की टाइमिंग कहते हैं बड़ी नाकिस थी। ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और चलती, क्योंकि फिल्म हल्की है, सब्जेक्ट कोई नया नहीं है। इस सब्जेक्ट पर लातादाद इंडियन फिल्में बन चुकी हैं। नायक जैसी फिल्म बन चुकी है, राजनीति जैसी फिल्में बन चुकी हैं, जो बड़ी मशहूर हुई, होती डल है, स्लो है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करेंगे, करप्शन दिखाएंगे, इनकी बेरारवी दिखाएंगे, तो नायक से बढ़कर तो नहीं दिखा सकते। जितनी शानदार फिल्म अनिल कपूर कर चुका है। तो आशिर अजीम एक अच्छा प्रोड्यूसर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस फिल्म के जो छोटे छोटे मैंने चंक्स देखे, महसूस होता है जैसे टीवी ड्रामा है। वो लगता है अभी धुआं से निकला ही नहीं है बेचारा। एफर्ट बहुत अच्छी है, ऐसे काम जरूर होने चाहिए। करप्ट अनासर चाहे किसी महकमे में हो, उन्हें एक्सपोज जरूर करना चाहिए। लेकिन हुकूमत अगर थोड़ी सी बुर्दबारी का सबूत देती, क्योंकि उसने कोई चीज खिलाफ वाकया नहीं की। वो जैसे कहते जी पुलिस को बहुत बुरा पोर्ट्रे किया, कोई अहमक होगा जो पुलिस को अच्छा पोर्ट्रे करेगा। आप पुलिस की कारकर्दगी देखना चाहते हैं, जाइए छोटू गैंग की डिटेल पढ़िए, आपको पता चले। सर मैं तो समझता हूँ कि हुकूमती बैन ने इसको हाइप दी है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जो पहले नहीं देख रहे थे। ये फिल्म अगर पहले 50 लोगों ने देखनी थी ना, अब 50,000 लोग देखेंगे। जी एग्जैक्टली। और गैर जरूरी बेतुकी दलील है जो दी जा रही है कि जनाब इसमें सीएम का नाम लिया जा रहा है, इसमें सियासतदानों को बुरा पोर्ट्रे किया जा रहा है। सियासतदान अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो सही। सर असल तकलीफ जो आईएसपीआर की वजह से हुई है। आईएसपीआर अब खामखा बीच में उसे ड्रैग किया जा रहा है। आपको अगर फिल्म में जहाज चाहिए, टैंक चाहिए, और किस महकमे के पास C-130 है? रेंटा कार वालों के पास तो नहीं होता ना। वो सीएम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि मिस्टर शाह की जब तक हुकूमत है आपको बेहतरी नजर नहीं आएगी। और साईं कहना, कौन सा ड्रामा है जिसमें साईं नहीं कहा गया? चांद ग्रहण से लेकर अब तक साईं साईं होती रही है। अच्छा जनाब, आज कुछ है आपके पास या सिर्फ चाय पीने आए हैं? हुण याद आया तुहानू असीं आज फड़कती हुई मुखबरी है, इन्हें मुखबरी देंदे देंदे पीछे डेग पैना जे। इन्हां डिग्गिया तो मैं तो डिग ही जाऊंगा। नैब ने अपने ही आला अफसर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कौन सा आला अफसर? जिस तरह बाबा मुखबरिया नहीं दिंदा, हाँ जी, इंज वो मुखबरिया दिंदा सी। किसको? आ लुटेरिया नूं, आ वड्डे वड्डे कारोबारियां नूं, उन्हां नाल अगे पीछे हो जाओ, तुहाडे ते छापा पैण वाला है। यानी उन्हें टिप ऑफ कर दिया करता था। वो बड़ा पैसा लैंदा, बाहर ही मुआवजा लैंदा हुंदा है ये दस्सण दा। उन्हें फी छापा 2-2 करोड़ भी लिया है। 2 करोड़ एक छापे दा हाजी साहब? हाँ जी, अकासरी तो 2,500-3 हजार च मुखबरी दे दी है। तो कैसे पता चला, शक कैसे हुआ? जब 4-5 छापे नाकाम हुए तो गौर किया कि क्या वजह है। अच्छा, फिर जाके पता चला ये तो अपने ही महकमे की कारकर्दगी है। नहीं था कौन महकमे का? तर्जमान नहीं हुंदे, ये किसी होर महकमे तो आया सी, वो महकमा कोई मुक गया। अच्छा तो अब ये तर्जमान साहब मुखबरियां करते थे? असल ते भाई दी सिफारशी सी। सिफारशी भावे नायब च होवे ते भावे क्रिकेट च होवे, बेड़ा घर की हुंदा। बेटे चेले जी आई साहब, एडी पक्की गल कीती है, विंस्टन चर्चिल तुहाडा बहनोई ते नहीं? अगो कही तो जी
بڑا مڑے جاگر کا منہ ہے تیرا. اے مینو کہہ رہے ہیں کہ اینو کہن دے تیرا تے مڑے ریچر کا منہ ہے. نہ بولتا تو میں تینوں نہیں سی کہنا. لو جی ایک بڑی سنسنی خیز مخبری سنسنی خیز مخبری سنسنی خیز مخبری سنسنی خیز مخبری سنسنی خیز مخبری. انہیں ساری مخبری ڈھول لینی ہے. ایک اعلیٰ سرکاری خاتون افسر اچھا اس نے درخواست دی ہے وزیر اعظم کو کہ میرا افسر اعلیٰ یعنی کہ ایڈیشنل سیکرٹری مجھے ہراساں کرتا ہے. ریس کر رہا ہے. ریس کر رہا ہے. آگو میاں صاحب نے کہنا ہے چھڈ ایک اعلیٰ افسر مینوں بھی کر رہا ہے. اچھا جی کوئی نام شام تو بتائیں. اچھا جی معاملہ بڑا سیریس ہے, سارے کو نہ نہیں پوچھنا, نون چیم میم پوچھ لو پاوے. ہاں جی چلو نہیں محکمہ تو بتا دو نا. جناب محکمہ قید نہیں, قید. یہ جس کے وزیر صاحب ہیں طارق فضل چودھری. اے وزیر دا معاملہ نہیں, اے معاملہ ایڈیشنل سیکرٹری دا ہے, وزیر نہ پڑھوا دے. جیسے آفتاب صاحب جڑے عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں یہ کسی معافی کا مستحق نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور قوانین انتہائی سخت ہیں. یہ تو خیر سرکاری محکمہ ہے اور بڑی اعلیٰ افسر ہے بیچاری جو روتی ہوئی وزیر اعظم کے پاس گئی ہے. یہ پرائیویٹ آفیسز میں بھی ہمارے محکموں میں بھی اگر چھوٹا سا اس پر زیرو ٹالرنس ہے. حاجی صاحب میں نے کوئی ہراس کرے ہاں ذرا. نہیں 81 تے 8-9 پرچے ہوئے ہیں. کس چیز کے؟ بندیاں نو ہراس کر دیا. بوٹیاں کر دیا میں. اے ہراس کرن تو بعد انہاں دی بوٹیاں بھی کر دی. کی بننا ہے ملک دا حاجی صاحب؟ ملک دا کی بننا ہے؟ عمران خان چھا گئے بس. کپتان خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا. کپتان خان دے جلسے اج میرا یہ تو پہنا اتر جانا. سارے نئی حکومت آئی تو یہی رولے نے. پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوئے گا. سویر تو چوتھی والی میں ڈگ گیا. تو دسے تے کر مینوں. خاموش, یہ پی ٹی آئی کی بھی سن لو. خبردار بابا جی کو ساڈی سنائی تے. جی ضرور ہم تو چاہتے ہیں, بتائیں. لئیے کہ ایک ایم پی اے نے یتیم بچوں کی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا ہے. لئیے کہ ایم پی اے نے. ہاں, اب بوجھو پارٹی کون سی ہے میں تمہیں مان جاؤں. میں کیسے بوجھوں؟ تسی بھی چنگے کوڑ ہو, انہیں دسیا تو ہے پی ٹی آئی دا. پی ٹی آئی کے ایم پی اے کی اتنی جرت کیسے ہوگی؟ گل تو انہوں نے دس دیتی, کھوتے جائے نہیں. ساری رات میں ساؤنڈ نہیں دینا, میرے سراڑے ہی کری جاتا گرگرا دے. یہ پہلا بندہ جڑا سون لگا بھی جب مارتا. اچھا جی ایم پی اے پی ٹی آئی دا یہ لئیے تو مجید نیازی. مجید نیازی. ایک بار عمران خان صاحب کے کنا چ گل پی گئی نا پھر ایکشن ویکھی. اے نا یتیمہ نے 13 بار عمران خان دا بوا بنیا, کچھ بھی نہیں ہویا. اب سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ سر یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور آپ دیکھیں پی ٹی آئی خاموش ہے بالکل اس کے اوپر. اگر یہ مخبری حقیقت پر مبنی ہے جیسا کہ لگ رہا ہے تو بڑے شرم کی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے. ان صاحب کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے, یا پھر کم از کم اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں یہ لوگ. ویسے سارا انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی درخواست دیتی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہویا. اس لیے کہ درخواست دبا کر رکھ لی ہوگی جس طرح فائلیں دبائی جاتی ہیں. چوہدری نثار علی خان پر الزام ہے کہ ان کے پاس ساری فائلیں موجود ہیں. وہ بوقت ضرورت ایک آدھ دانہ نکالتے ہیں, پھر اس کا جادو چلاتے ہیں اور واپس رکھ دیتے ہیں. یہ کچھ یہ تھی ہوندہ پیا. تسی اس طرح دیا گلاں کر کے میرا ذہن خراب نہیں کر سکتے. کپتان خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا. کپتان خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کردا. رو جا بھائی صاحب نے بچایا. میں تپیا پتر نے مینوں بھی پاڑ لینا. قاضی ہے ہاں صاحب, تیرے کو کوئی پستول ہے؟ پستول نہیں خنجر ہے. تیرا خانہ ہی خلاف. صاحب کتے چلے ہو؟ حاجی صاحب میری بات سنو. بابا حاجی صاحب خنجر نہ دڑاتا نو, میں تیز کرایا. حاجی صاحب دو تاری والا. بابا جی مینوں بچاؤ. حاجی صاحب کچھ دنوں بعد تم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کچھ دنوں بعد ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے فیصل صالح حیات صاحب نے. ان کے ساتھ سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ان کی حیثیت آزاد ہے. یہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے, پھر کاف لیگ میں گئے, اس سے پہلے پیٹریوٹ میں بھی تھے کچھ دیر.
اور پارلیمانی پارٹی کے سربراہ رہے، کاف لیگ کے اس وقت آزاد حیثیت میں ہیں، اور جھنگ چنیوٹ یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کا فورٹے ہے، بڑی عمدہ پرفارمنس انہوں نے دی بلدیاتی انتخابات میں. لیکن فی الحال جو صورتحال ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے بڑی تیزی سے، ہم اس بارے ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ آپ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اچھا جناب یہ بتائیے کہ یہ جو جلسوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے یہ آپ کو کس طرف لے جاتا نظر آ رہا ہے؟ آفتاب صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے آپ کا اور آپ کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کے لیے. جلسوں کا سیزن جو ہے یہ لیکن اگر ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں اگر آزادی ہے، آزادی اظہار ہے، آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی ہے، تو جلسوں کا بھی جو آزادی ہے وہ سیاسی جماعتوں کو جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مقابلے کے جلسے کرے. ہاں جی بالکل مقابلے میں خود دیکھیں کیونکہ کئی دفعہ حکومت میں رہا ہوں، بہت لمبا طویل عرصہ اپوزیشن میں بھی رہا ہوں میں. جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا ہمیشہ ایک فوکس ہونا چاہیے، ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کا، یہ ٹیمپریچر کو نیچے رکھیں. ہاں جی. اگر آپ کیونکہ اپوزیشن کا تو کام ہے شور مچانا، ان کے پاس اور ہے کیا، ان کے تو سٹیکس ہی نہیں ہے نا اس حوالے سے، تو انہوں نے شور مچاتے رہنا ہے. اگر آپ بھی اس شور میں شامل ہو جائیں تو شور ایمپلیفائی ہو گیا، ڈبل ہو گیا. تو میرے خیال میں اس موجودہ حکومت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ویسے اکثر میاں صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ وہ سیاستدان کہہ رہا ہے جو 6 مرتبہ خواتین حضرات جیت کے آیا ہے، جس نے 6 مرتبہ نیشنل اسمبلی الیکشن 77 سے لے کر اب تک کا سلسلہ ایک لمبا چوڑا. میاں نواز شریف اس حساب سے میرا خیال وہ تو 650 دفعہ جیتے ہوں گے. انہیں ابھی تک اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے میں آخر کیا امر مانے، کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ معاملے کو نیوٹرلائز کریں بجائے اس کے کہ آپ ہیڈ آن کریں، سخت گیر رویہ اپنائیں اور جلسے کا جواب جلسے سے دیں. اسے بہتر. اور میں خاص طور پر پرسپیکٹو میرا ایک فلم ہے جو چند دن پہلے بین کر دی گئی، مالک. مجھے ذاتی طور پہ افسوس یہ کہ میں پوری فلم نہیں دے سکا، وہ جستا جستا جو تھوڑا بہت دیکھا ہے. اس کو بین کر دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ماحول کی، آپ کا تو ایک تجربہ بھی ہے بڑا شوبز کے حوالے سے، ٹی وی شوز، ڈراماز، یہ وہ بڑا غور سے دیکھتے رہے آپ. کیا کہیں گے؟ میں ادھر نہیں جا رہا، میں براہ راست صرف فلم کی بات کر رہا ہوں. صاحب میرا خیال ہے آپ نے جس فلم کی بات کی ہے نا، اس فلم کو اور کسی قسم کی پبلسٹی کی ضرورت اب ہے ہی نہیں. آپ میں تو جس قسم کی اس کو پبلسٹی بین کر کے مل چکی ہے. عاشر عظیم بڑا خوش قسمت، بڑا خوش ہو گیا اس وقت. میرے خیال میں وہ اربوں اربوں خرچ کرتے نا، شاید اگر پاناما میں ایک کمپنی بنا لیتے نا شاید ان کی اتنی پبلسٹی نہ ہوتی. اب اس سے عاشر عظیم کو مشورہ دیں گے کہ اگر پروفٹ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے وہ، کیونکہ فلم کی سٹوری، فلم کا تھیم بڑا جاندار ہے. اس کی ٹیکنگ، اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کی ٹیکنیک، اس پر مجھے اعتراض ہے. لیکن پیسہ یہ خوب بنائیں گے. اب خدارا اس پیسے سے کوئی آف شور اکاؤنٹ نہ کھلوا لیں. اچھا سر اب ادھر آتے ہیں، چونکہ آپ ہی نے مجھے پرومپٹ کیا ہے. پاناما لیکس میں سے نواز شریف صاحب نکلتے نظر آتے ہیں آپ کو؟ آفتاب صاحب ایک بڑی مختصر سے اگر آپ مجھے اجازت دیں. نہیں آپ ٹیک یور ٹائم. پاناما لیکس جو ہے یہ دیکھیں اس کا پاکستان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک کنسورشیم ہے جرنلسٹ کا جنہوں نے غالباً کم از کم کوئی 50 سے زائد ملکوں کے مختلف سیاسی لوگ بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، شو بیس کے لوگ بھی ہیں، کھلاڑی بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں جن کے انہوں نے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انرد کیے ہیں ایک کمپنی کے حوالے سے. اب یہاں پہ پاکستان میں سب کو کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام اس میں ہے، ان کے بچوں کا نام آئے ہیں، ان کے دونوں بیٹوں کا، ان کی بیٹی کا. اور صرف نام نہیں ہے، ان کی تینوں اولاد نے، دونوں بیٹوں نے بیٹی نے اون کیا ہے اس کو. بات بڑی کلیئر ہے، کسی کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کمیشن بنائے، کمیشن کیا کرے گا؟ سیدھا سادہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں. مدر آف آل ڈیموکریسیز کس کو کہتے ہیں؟ برطانیہ کو. وہی ہے نا، اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں قانونی برطانیہ والے قانونی ہیں. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے کو درباریوں کو تو نہیں کہا کہ جا کے جواب دو، اس نے خود پارلیمنٹ میں آ کے اپنے ایک ایک ٹیکس کا حساب دیا ہے. اس نے آ کے اپنی پوری انکم کا حساب دیا ہے، اپنی جو پراپرٹی اس کا حساب دیا ہے. بڑی کلیئر بات ہے. میاں صاحب بتا دیں جو ان کے فلیٹ ہے لنڈن میں وہ 1 روپے کا ہے یا 1 کروڑ ارب روپے کا ہے، تو پیسہ کہاں سے گیا، کدھر سے گیا؟ جس طرح ایک سیولائز ڈیموکریسیز میں اور ایک سسٹم ہی ہوتا ہے یہاں پہ. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں یہ فلانا بھی کرپٹ ہے. اگر کرپٹ ہے تو اس کو پکڑنا آپ ہی نے ہے نا، آپ حکومت میں ہیں.
इससे ज्यादा आपने मुतालबे नहीं करने, इससे ज्यादा आपने एक्शन लेने, आपने आप पकड़े। अगर इमरान खान करप्ट है, ठीक है, अगर कोई अलिफ अजीम और करप्ट है कोई, पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते? आपको आप कहते हैं हमारे पास मैंडेट है, तो मैंडेट किस चीज का नाम है? कोई आसमानी सहीफे का नाम तो नहीं ना मैंडेट। कार्रवाई करें जाके। शौकत खानम अस्पताल ने अगर कुछ उसमें कुछ हुई बेइज्जतियां हुई हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की, अफसोस मुझे लगता है आफ्ताब साहब और आपके इस चैनल के जरिए, कि यहाँ पे एक वजीर उठ के कहते हैं जी कि मेरे पास इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं निकालने के लिए। क्या आप वजीर ब्लैकमेल करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? अगर आप तो आज अगर रेफरेंस छोटा सा दिया है, अगर आप फाइलें पड़ी हुई हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते आप उनके खिलाफ? और ये बड़ा मोस्ट अपराइट वजीर है जिसके बारे में ये कहा जाता है। आपका ख्याल है जी? मेरी तो जाती तजुर्बा कोई अच्छा नहीं। मेरी देखें, जब आप मैं तो क्लियरली कहूंगा कि आप मिनिस्टर फॉर ब्लैकमेल हैं, या क्योंकि मैं खुद पोस्ट पे रह चुका हूँ, ठीक ठीक, मुझे तो इल्म है ना चीज का जी, कि आपने अगर इंक्वायरी करनी है, आपके पास बहुत सारे महकमे, FI सबसे बड़ा महकमा आपके पास है, कहें उसको आपके जाके इंक्वायरी करे जाके। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मैं भी फाइलें निकाल लूंगा अगर मेरा तुमने नाम लिया, तो ये देखें ना, ये ब्लैकमेलिंग जो है। अच्छा, अब आपको मामलात नजर, मियां नवाज शरीफ आपको इस बहरान से निकलते नजर आते हैं? मेरा जो सियासी एक्यूमेन आपकी जो मेरा जो सियासी तज्जिया है जी, मियां नवाज शरीफ, बल्कि सिर्फ उनके लिए, उनके पूरे खानदान के लिए, उसमें उनके भाई भी शामिल हैं, पूरे PMLN की जो टॉप की जो लीडरशिप, उसकी बात करता हूं मैं, उनके लिए इससे बड़ा कठिन मरला मेरे ख्याल में अक्टूबर 99 का, वो तो एक अलग सब्जेक्ट थी ना, उनको जब वो खुद उनको माजूल कर दिया गया, सियासी तौर पे उनके लिए सबसे ये एक इंतहाई एक कड़ा इम्तिहान है। कड़े से भी अगर कोई आगे लफ्ज है ना कोई इंतहाई हाइपर सेंसिटिव, आप जो भी कह लें, वो उनके लिए है। और मुझे इसमें से वो निकलते नजर नहीं आते, सिर्फ इसलिए, इस वजह से कि जो वो हिमाकतों पर हिमाकतें करते जा रहे हैं, जलसे करना, दरबारियों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना। आप हमारे अखबार रोज निकाल के देखिए, करोड़ों रुपए के इश्तेहारात अखबारों में जारी, अवाम का पैसा है। ये पैसा आपको लगाना है सेहत पे, आपको पैसा लगाना है एजुकेशन पे, आपको पैसा लगाना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अखबारों के इश्तेहारात, TV के इश्तेहारात बेतुके किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये और खुद हाँ जी साहब, मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि आवाम का पैसा है, साढ़े पैसे के लेंगे क्यों नहीं ऐसे? जिबे तो बोली है ना, तू इन्होंने भी ले जाने हैं। सारे इस गल का जवाब तो दो ना, ये कल सारे ओपोजिशन वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कहा गल का जवाब तो दो ना, ओपोजिशन वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, की होने लगा है कल? हाँ जी, कल आप बताइए जी, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो मैं बात कर रहा था, वो इन्होंने इस सवाल करके मेरी बात की को तकवीर दी है कि ये नवाज शरीफ साहब ही हैं जिनकी मेहरबानी से आज इमरान खान और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए सब इकट्ठे एक टेबल पे। और मेरा थोड़ा सा जो मेरा जाती एनालिसिस है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इनकी आएगी, ये मुतफिका तौर पर मियां नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब, मुकम्मल तौर पर जी। ये नहीं कहेंगे कि जनाब कमीशन बनाया जाए। क्यों? मियां नवाज शरीफ रिकॉर्ड पर हैं, गिलानी साहब के खिलाफ इन्होंने स्पीचेस में कहा था कि गिलानी साहब आप पोजीशन छोड़ दें वजारत उस्मा की, अपने आप को क्लियर कर दें, अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। एग्जैक्टली वही सिचुएशन कहते हैं ना कि फिर आपके सामने आती है जो आप कर चुके हैं। सियासत में तो ये सब कुछ बहुत ही कॉमन है। एक बार आफ्ताब साहब, आपको याद होगा ना, जरा दूर की बात होनी है, कहते जरदारी साहब मुतल्लिक कहते थे कि इससे बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं जी जी, और हम इसको गलियों में ला के खींचेंगे यार, इसका हम अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उनके मुतल्लिक कहे गए थे। तो जो कुछ आप बोते हैं आप काटते भी वही हैं, और हर चीज़ उनके सामने अब आ रही है। और कल का जो ये सेशन है, जो इजलास हो रहा है तमाम ऑपोजिशन जमातों का, मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की जो मौजूदा जो सियासत है, इसमें एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है ये। क्योंकि अभी तक देखें, अभी तक पिछले 3 साल में अपोजिशन और हुकूमत वर्चुअली एक ही थी, क्योंकि अपोजिशन पीपल्स पार्टी वाले हैं, एक ही थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपनी वो पुरानी जो तर्ज अमल था उससे वो हट गए हैं, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल का इशू उनके लिए सबसे बड़ी बात है, उनका सियासी सर्वाइवल इसी में है। अगर वो नवाज शरीफ का साथ देते हैं, वो पहले डूम्ड हो चुके हैं। पंजाब में आप खुद देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का, बल्कि 3 सूबों में, सिंध के अलावा आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का हालत क्या है, और उनको इसके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा जी, बिलावल का ये जो बयान था ना जलसे में, ये बहुत बड़ा वाटरशेड, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम ब्रेक के बाद इसी से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। खुद इन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। खुद हजरात, सियासी गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करनी है, दिमाग च एक गल फसी है, पीपल पार्टी की कुछ समझ नहीं आंदी। बिलावल साहब कुछ कहते हैं, उन्होंने वाले साहब कुछ कहते हैं। इसी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, आप सो रहे थे जब मैं ब्रेक लेने लगा था। हाँ जी। आप यहाँ पर सिर्फ सोने आते हैं, आप कैसे आदमी? जरा एसी लगा सी आंख लग गई। आइंदा एक्टिव रहा करें, मैंने यही कहा था। इस पर हम मोअज़्ज़ज़ मेहमान की टेक भी लेते हैं। मेरा ख्याल ये है कि दोनों एक ही पेज पर हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिलावल पल्ले से कुछ कह जाए। और जैसा कि अभी फैसल सालेहात ने बहुत उम्दा बात की कि नवाज शरीफ की का तुर्रा इम्तियाज ये है कि सारी अपोजिशन को यकजा कर दिया इन्होंने। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही गुफ्तगू, जमात इस्लामी इनके साथ है और दीगर लोग भी मिल जाएंगे। ये चंद दिन पहले एक दिलचस्प वाकया है कि जब राजा परवेज अशरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वैसे साहब एक उनके बड़े करीबी एक साथी मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैं कुछ सुनी अनसुनी कर रहा था। कहते ये बात सुनो, बड़े गौर से सुनने की बात है। मैं कि राजा परवेज अशरफ ज्यादा कितनी को पुरमगज बात करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये पुरमगज इसलिए है कि ये नवाज शरीफ से इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं और ये मुमकिन ही नहीं कि ये बात जरदारी साहब ने इन्हें ना की हो, क्योंकि जरदारी साहब से पूछे बगैर वो कान भी नहीं खुजाते। चुनांचे जब ये उन्होंने कह दिया तो ये मामला उस वक्त समझ में आने लगा था। इसको फिनिशिंग टच दिया था बिलावल। आप क्या कहते हैं? आफ्ताब साहब, पीपल्स पार्टी में जब से ये पनामा का इशू सामने आया ना, तो बड़ी क्लियर उसमें दो आरा सामने आई हैं। एक आरा वो है जो कि उनके एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेबल बड़े टॉप के लॉयर भी हैं, सेनेट में हज़्ब इख्तिलाफ के हेड भी हैं, एतजाज हसन साहब, जो उनकी तरफ से एक, मैं सोचा आप रजा रब्बानी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एतजाज हसन साहब की बात कर रहा हूं। वो भी मोतबर हैं। उन्होंने बड़ी क्लियर इस हवाले से एक स्टांस किया था। अब बात यह है, पीपल्स पार्टी के नीचे से बड़ी तेजी से पानी बह रहा है। यानी पीपल्स पार्टी अपने आप को वैसे तो कहती है हम अपोजिशन जमात हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उन्हीं के हैं कौमी असम्बली में, लेकिन 3 साल में आप देखिए उन्होंने कोई अपोजिशन नहीं की और उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो इमरान खान और पीटीआई ने लिया है, क्योंकि कभी वैक्यूम नहीं रहता। खास तौर पर जितना बेजरर लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह था, मेरा ख्याल है रूए जमीन पर और कोई नहीं मिसाल हो। देखिए, मैं उनकी जात के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है उनको मजबूरी है अपनी जमात की, उन्होंने अपनी जमात की पॉलिसी के मुताबिक ही चलना है। और देखें ना, यही वजह है कि आप पिछले 3 साल से मुल्क में सिर्फ एक अपोजिशन देख रहे हैं, वो है पीटीआई की अपोजिशन, और वो दिन ब दिन उसने गेन किया है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले अर्ज किया, कभी वैक्यूम कभी नहीं रहता इस तरह, वो हमेशा खला हमेशा पूर हो जाता है। लॉ ऑफ नेचर भी है यहाँ पे उस हवाले से। तो अब पीपल्स पार्टी ने अब ये देखा कि पनामा के हवाले से पूरा जो बहाव है, सियासी बहाव, वो जा रहा है पीटीआई की तरफ। तो उन्होंने उनके पास कोई चारा ही नहीं इसके अलावा और कोई। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बिलावल जो हैं वो जरदारी साहब अपने वालिद के ताबे हैं, उसके अलावा कोई काम कोई बात वो नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त कितना प्रेशर मुल्क में आ चुका है पनामा के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी ने अपनी वो 3 साल जो उनकी हिकमत अमली थी, जो मुकम्मल उसको कह लें, जो भी कह लें आप, उससे दस्तबरदार हुए और अब उन्होंने एक फ्रंट फुट पे खेलने के लिए अपने आप को आगे पेश किया। और कल की आप बिलावल की जो तकरीर है जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में की है, उससे आप बड़े क्लियर ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा है। अगर वो हमारा शो देख रहे हैं तो यकीनन इस वक्त काफी फिक्रमंद होंगे। जरा उन्हें रिलैक्स करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत गाना लेकर हमारे ख़वातीन हज़रात, ये गाना हमने लिया है फिल्म यादें से। ज़ेबा मोहम्मद अली की बड़ी यादगार शानदार फिल्म, बहुत उम्दा कंपोजिशन है एम अशरफ की, गाया नूर जहां ने और साथ दिया था रजब अली ने। ये रजब अली के उन चंद गानों में से है, बहुत थोड़े 2-3 गाने भी उन्हें इमॉर्टलाइज कर गए हैं। पेश करने जा रही हैं, अब मैं आपका नाम हमेशा भूल जाता हूं, मुगीरा, और साथ देंगे शकील। आई एम सॉरी मुगीरा। मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे।
अल्लाह मेरी तौबा तुझको यूं शर्माने वाला, तुझको यूं शर्माने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन। आँखों में है तेरी सूरत, दिल में तेरी धड़कन। ऐसे गाए प्यार के नगमे, गूंज उठे ये गुलशन। प्यार की राह दिखाने वाला, प्यार की राह दिखाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। प्यार की लय पे मेरा आंचल रह रह के लहराए। प्यार की लय पे मेरा आंचल रह रह के लहराए। सुबह तेरे चेहरे की रंगत, शाम तेरी जुल्फों के साए, हर दम यूं याद आने वाला, हर दम यूं याद आने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। मुझसा तुझको चाहने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। सुपर सुपर। वेलकम बैक। कदिन हज़रात, प्रोग्राम जारी और सारी है और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल साले हयात साहब। अच्छा जनाब, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में इंतहाई इख्तिसार से कुछ बताइए। हमारा पैटर्न ऐसा कि हम पूछते जरूर हैं। बड़ी खुशकिस्मती है जी कि मैं जो यहाँ पे नामवर और अच्छे स्कूल जो हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ास तौर पे। तो मेरी सारी तालीम लाहौर में ही रही है। एचएसएन कॉलेज, एफसी कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, वाह। और उसके बाद फिर मैं आप विलायत भी चले गए? जी, फिर मैं किंग्स कॉलेज गया था लंदन में, जो वहाँ पे। तो ये अब तो अरसा वो पूरा है कि एक वो नहीं होता, एक ट्रेलर आपके सामने लाइफ पे चलता है सारा। 40 साल सियासी करियर है आपका। ऑलमोस्ट जी हाँ। और ये बताइए हॉबीज क्या हैं? खेलते हैं? जब मैं स्कूल में था तो मैं स्क्वैश मैंने बहुत खेली है। अच्छा। मैं स्क्वैश, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैप्टन, स्क्वैश बहुत खेली है मैंने। और फुटबॉल फेडरेशन के आप? जी, फुटबॉल फेडरेशन का। उसके बाद मैं वो तो अभी पिछले 10-12 साल से मैं उसके साथ मुंसलिक रहा, फुटबॉल फेडरेशन के साथ। किताबें पढ़ना, खास तौर पे ऑटोबायोग्राफीज जो है मुझे उसका उनका खास बायोग्राफीज बहुत फैसिनेट करती हैं। मुझे क्या पढ़ी ताज़ा तरीन अच्छी कौन सी लगी? कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ी थी हिलरी क्लिंटन की। अच्छा, हिलरी क्लिंटन, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, और निक्सन की, रिचर्ड निक्सन की। देखें आपको जो जब आप स्टेट्समैन की पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं या कोई भी और नामवर शख्सियत हो, तो आपको मालूम होता है कि जी उनकी असल असास एसेंस क्या है, किस तरह उन्होंने क्या थे और कहाँ से कहाँ वो पहुंचे, उनकी सोच क्या था, उनका फोकस क्या था। निक्सन की लीडर्स पढ़ी? जी, लीडर्स, बहुत शानदार किताब है जी। ये किताब यंगस्टर्स को भी मेरा मशवरा होगा, जब भी मौका मिले, अल्लाह आपको तौफीक बख्शे, जब भी
तो लीडर जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ हमसे मुतालिक भी, पाकिस्तान से मुतालिक। अच्छा जी इजाजत हो तो मैं नाल दिया दुम्बा नवाना जनाब। इसका क्या मतलब है? हाँ असं तो लगता है बाथरूम रिकन डे दुम्बा नवाना कितने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठा दुम्बा चुप कर दुम्बा मैंने आपको 2-3 मरतबा बोलने का मौका दिया। जनाब भाई तो तुम सानू बन के बिठाया है ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ और बात सुनो, जलसे से मुतालिक सारी गुफ्तगू होती रही है। इमरान खान, पीटीआई, नवाज शरीफ, पनामा, ये सारा कुछ तुम्हारे से मुतालिक था। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ। यकीन करो बड़ा रश सी ओहो इतना रश वहां पे तो सुना बदमजगी भी होगी खवातीन के साथ। जी जनाब ਮੈਂ बड़ी मुश्किल जान छुड़ा के ਉੱਥੋਂ दौड़ਿਆ ਵਾ। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਏ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜਲਸਾ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਾ ਵੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਸਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ मालो ते बड़ा रश सी आज ऐसी ऐसी मालदार पार्टी अच्छा जनाब, लंदन से कॉलर है, अल्लाह खैर करे उन्हें दी लंदन से हमारे साथ जुनैद हैं कॉलर। जी जुनैद भाई साहब। जी जनाब गो अहेड। चैलेंज है जी जी मैं क्या पता नहीं शिकायत लाने लगे अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाओ। चैलेंज बेटी जी बैठ के करन दे ऑडियो भाई, ऑडियो को क्या हुआ? ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੌਂਗ ਵਾਲਾ ਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਸੌਂਗ ਆਏ ਨੇ। लेकिन नसीर भाई के चेहरे पर एक मौहूम सी मुस्कुराहट। सर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ अच्छा ये इत्तला देने के लिए वो मुस्कुरा रहे थे कि जी आवाज कह रहे हैं कि शुक्र है आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तेन साह आउंदे अच्छा जी जुनैद साहब अगर दोबारा अटेम्प्ट करें तो फिर चैलेंज उनका जरूर लीजिएगा, हमें आवाज नहीं आ रही। जनेब साहब वर्गे चैलेंजर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ से बात कर रहा हूं ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ जी जुनैद साहब अब भी लाइन पे हैं। नहीं मैं खल नहर की छाल मार बैठी हेलो हाँ जी लाइन ड्रॉप होगी। पहले बड़े तुम तराक से बोले थे वो, अच्छा पनामा ने तो वक्त ही पाता जनाब ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਆ हाँ सब साडा ना अपना मलिक तो नहीं आ जाएगा। मेरा तो नहीं आना तेरा आ सकता मुख्तलिफ चीजें घर च पईयां जी मैं जावा फिर की ख्याल है एक चैलेंजर फ्रंट पे बैठी हैं खातून चैलेंजर बड़ी देर से, उन्होंने क्या रखा है जी फ्रंट से। ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें ड्रिप लो आओ देखो जी सेहत होंगी है तो हर चीज होंगी है की ख्याल है अपना डॉक्टर शफी साहब जी नसीर भाई। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है इज्जत। मुस्लिकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ जी अशोक तो पहले नसीर भाई खिड़की च फंस गए थे फिर रोटी बखा के इन्हू कढ़िया। अच्छा जी एक और चैलेंजर पीछे, माइक पीछे दीजिए जल्दी से, आखिरी हमारे मिनट्स जा रहे हैं जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया। वाह क्या बात क्या अच्छे और देखा सुरीले वाक्य। माशाल्लाह की हो जी सेहत है मैं समझा आवाज वही हो रही है तुमको देखा वे तुमको देखा तो ये ख्याल भाई तो मेरे सिर्फ दाढ़ी में फर्क है जी। फिल्म का नाम है साथ साथ। ये 80 के बाद की पिक्चर थी। अच्छा जी 80 के बाद ले सर आपका चैलेंज बस चलते चलते। आफ्ताब साहब मैं तो इस मामले में बिल्कुल कोरा हुआ है, लेकिन, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम बहुत से मामलों में कोरे होते हैं लेकिन विड्रॉ तो नहीं ना करते। गाना- सिद्धांत तो दिलेर होता है। गाना- कोई टूटा फूटा चैलेंज कर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान फैज़ अहमद साहब की शायरी है, गा के अगर करें गा के देखिए, करो मैं अगर गाऊं तो आपका प्रोग्राम वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। देख प्रोग्राम जी मुझसे पहले आवाज मैडम नूरजहां। फिल्म का नाम है कैदी।
موسیقار سے رشید اترے یہ واقعہ کدوں دا فیصل صاحب اپنا 30 سیکنڈز ہیں 30 سیکنڈ ہے چلو جی معمول باتیں کر رہے ہو جب آئے گا عمران سب کی ہو گیا تینوں آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.